Epistemology, how do we know? The why कैसे पता? The framework's primary epistemic method is negation. Truth is not grasped by the ego through positive intellectual apprehension. It is approached by the ego through the progressive dissolution of its own distortions. This is not the counsel of ignorance. It is the recognition that the instrument of knowing is precisely the thing that must be interrogated. You cannot reliably use a distorted lens to examine its own distortion. Truth is not grasped by ego through positive intellectual apprehension. Intellectually आप नहीं समझ सकते truth को, क्योंकि आप ईगो के साथ पैदा ही हुए हो और नीति नीति एक मार्ग है जिसके तो ये बात उसके लिए हो रही है ना, सफरर के लिए बात हो रही है। तो बात किसी ऑब्जेक्ट की थोड़ी हो रही है कि ये सफरर कौन है या वो है ना, वहीं से शुरू हुए थे ना। फिर आप ये निकालना आप शुरू कर रहे हो कि क्या क्या सच नहीं है इसके बारे में। आप शुरू करते हो एक एक चीज से, अपने नाम से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, ऐसे करते करते चलते हो। मेरे को तो इतना ही समझ आ रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, कि कुछ भी जिसको भी मैं है या नहीं है भी बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, वही तो मेरे पे डिपेंडेंट है ना। तो शून्यता सप्तशती में बौद्ध दर्शन ये नहीं कहता कि अच्छा पहले ईगो कह रहा था कि ये है, अब कह रहा कि ये नहीं है। वो ये भी नहीं कहता कि ये नहीं है, उस पता नहीं है कि नहीं है, वो उसको जाते नहीं उसमें। भाव अभाव भावाभाव है, वही निगेशन हुआ ना। हाँ, कि पहले हम मान रहे थे ये, अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो जैसे कई लोग करते ना कि ये तो संसार तो जो भी है ना, ये तो संसार सारा मिथ्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो भाव और अभाव और भावाभाव तीनों क्या कहते हैं? मानना, हाँ मानना कुछ नहीं है कि भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं, भाव भी नहीं है। हाँ, कि आप जिस पे श्योरिटी है आपको कि ये तो है या ये तो नहीं है, वो भी तो एक ईगो हो गई, वो भी श्योरिटी हो गई कि ये तो नहीं ही है। कि आप पहले मान रहे थे कि ये चीज तो नहीं है, तो आप उसको भी तो नेगेट कर सकते हो ना। हाँ यार, कि कैसे पता कि नहीं, कि नहीं भी नहीं है। फ्रेमवर्क कह रहा है कि तुम अहंकार हो, हाँ। उसके सिवा वो कह नहीं रहा कि तुम कुछ और हो। या फिर इसमें शायद ये कह रहे हैं कि जिसको इवैल्यूएट करना है, जिसको जानना है कि ये मुक्ति की ओर जा रहा है या डेसोल्यूशन की ओर जा रहा है या फिर ईगो फैटनिंग हो रहा है यहाँ, तो वो करने वाला भी अहंकार ही है, खुद ही है। वो आप खेल भी खुद रहा है और रेफरी भी खुद ही है, कटघरे में भी वही है और जज भी वही है। तो अनरिलायबल है लिखो फिर, क्योंकि खुद आके वो नहीं बोलेगा कि मैंने तो गलती कर दी है, मैंने चोरी कर ली है, व्हाटएवर। तो इससे आगे वाला पॉइंट आता है कि शायद हाँ, सीइंग वर्सेस थिंकिंग में क्या फर्क है। तो द फ्रेमवर्क डिस्टिंग्विशेस शार्पली बिटवीन सीइंग एंड थिंकिंग. Thinking is the ego's processing of its experience, interpretation, categorization, narrative construction, problem solving. Seeing is direct apprehension prior to the ego's commentary. Thinking about one's ego operations can be conducted indefinitely without producing genuine change. Seeing them as they arise without the protective overlay of interpretation is the necessary condition for change. मतलब सबसे पहले तो इंटेंट होना चाहिए आपके पास कि आपको सचमुच देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद सीइंग के बिना किसी को मीनिंग दिए, किसी भी स्टोरी बनाए या आइडेंटिटी रिलेट किए, उसको जैसा है वैसा देखना, और उसके बाद देन थिंकिंग, राइट। Seeing is direct apprehension before, prior to ego's commentary. जब तक वो अर्थ देने आया नहीं होता, उससे पहले तक जो भी होता है वो होती है सीइंग। तुमने देखा, कुछ हुआ, कोई एक इंसिडेंस हुआ, वो देखा, फिर उसके बारे में तुमने एक स्टोरी बाद में बनाई। और जो भी बुक स्टॉल में भी हुआ, बुक स्टॉल के बाद हम जो भी सोच रहे हैं वो तो बस और चारों अलग कहानियां होंगी। हाँ, और सेम ही इवेंट हो जाए, सबका अलग अलग हुआ है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम अपनी कहानियां बढ़ाते भी इसलिए ताकि हम एक कॉमन ट्रूथ पे आ सके।
अब देखो आपको एग्जैक्ट ऐसे याद नहीं रहेगा कि मिनट फॉर मिनट क्या हुआ था। आपने उसमें से पिक एंड चूज किया है कि ये मैं रखूंगा मेमोरी में। और मैंने उसको अपने हिसाब से लिया, मेरी ईगो के हिसाब से कि यार वो बंदा रूड था मेरे साथ। या फिर भाई जो ये थिंकिंग है, कुछ अच्छा बोल दिया, सीइंग नहीं है। मैंने कुछ अच्छा बोल दिया, मेरे को वो याद रहेगा कि मैंने बहुत बढ़िया बोला था, मजा आ गया। सेम उसका उल्टा हो गया, कॉरोलरी। तो सीइंग तो वो हुई, और सीइंग फिर ऐसे ही, इसका मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है ना। सीइंग अभी ही हो सकती है, क्योंकि जो भी रेट्रोस्पेक्टिव होगा वो सब मेमोरी से थॉट्स है। मेमोरी तो कंस्ट्रक्टेड बाय ईगो ही है या पिक्ड बाय ईगो है। इसलिए रिफ्लेक्शन भी वही हुआ ना कि आपने ऑन द स्पॉट सिचुएशन के अंदर किया, बाकी फिर बाद में आप उसको करोगे वो सिर्फ प्रोसेसिंग ही होगा, कैलकुलेशंस होंगे कि भाई। तो थिंकिंग क्या है? तो थिंकिंग है वही thinking है। प्रोसेसिंग ऑफ इट्स एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन। हाँ, वही thinking बिल्कुल है। सही बात है। And यही तो seeing- हमने बात किया, कोई एक्टिविटी हमने देखी पर बाद में बात उसकी कहानियां बनाई हमने। तो या उसी टाइम भी उस पे कोई मीनिंग थोप दिया कुछ कि इनफैक्ट कोई चलता गया बंदा, या फिर किसी ने, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, किसी ने जाते हुए हॉर्न मार दिया, हाँ। तो अब तो वैसे तो साउंड है, हाँ। है ना, तो मगर उसने मुझे गाली दी, या फिर हाँ। वो चाहता है मेरा बुरा, चाहता है, मेरा दुश्मन है वो। उसने मेरी दैट्स द थिंकिंग। उसने मुझे गाली दी या फिर उसने मेरी जान बचाने की कोशिश करी, ये दोनों ही थिंकिंग है। यस 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 हॉर्न बजा के यस। अब हमें नहीं पता क्या है ना कि क्यों, क्या है, क्यों है, सब कहानियां ही है। कहानी आ गई उसमें बाद में। असली बात वो है जो तुमने एकदम फैक्ट की तरह देखी। यस मतलब इसमें सब में बेसिकली वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव है चेंज होना, कि चेंज की बात हो रही है कि XYZ आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर चेंज। वो XYZ है कि seeing them as they arise, और चेंज होने की बेसिकली बात हो रही है कि अगर आप चाहते हो नेसेसरी कंडीशन फॉर चेंज, अगर चेंज होना चाहते हो तो क्या जरूरी है। मुझे एक एग्जांपल Thinking याद से आ नहीं रहा है होगा। कि जैसे कि बुक स्टॉल पे हमारे आया था एक बंदा, उसको उसका फिजिक और उसकी पर्सनालिटी को देख के ऐसे लगेगा कि शायद, मुझे लगा पर्सनली ये बंदा इतना सीरियस होगा नहीं और ये अपना ग्रुप लेके आया है, तो उसकी मैंने एज एन ईगो बना लिया कि भाई इसको ज्यादा क्या बोलते हैं, एंटरटेन करना नहीं है। बट फिर जैसे जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और कितनी किताबें लेके आओ। हाँ, और ऑलरेडी आचार्य जी को सुनता था, और किताबें वहीं दो पे- साल के सुनता था। और वहीं किताबें तो ले गया। वहीं पे ऑप्शन था कि अगर मैं उसका परसेप्शन बना के बैकआउट कर लिया होता कि Yes. छोड़ो भाई इसको, मेरे को Yes. एंटरटेन करना ही नहीं है, Yes. तो वहां पे शायद क्लैरिटी आती नहीं, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वो आई थिंक। बट ये नहीं है, आई थिंक सीइंग वो है कि आपने उस वक्त अगर देख लिया हाँ। कि मैं इमेज बना रहा हूँ, हाँ, वो वही है। कैलकुलेशन चल रहे हैं, थिंकिंग चल रही है, पूरी प्रोसेसिंग चल खुद रही को ही है। देख लिया। ये तो self-seeing हो गई ना। ये वो भी बस चीज ये कहाँ कि से मैं आई? इमेज बना के चलता ये सेल्फ सीइंग, ये सीइंग मेरे को लगता है वो ये कह रहे हैं कि जस्ट एक पर्सन है इतना। और वो भी कहाँ से आ रहा है कि मैंने पहले ऐसे लोग देखे होंगे जो ऐसे हाँ। जैसे उन्होंने बिहेव किया मैं होगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आता हूँ। और वो कहीं ना कहीं हेल्प भी कर सकती है आपको कि जैसे कि हाँ, बट उसके लिए ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के स्केप फोल्डिंग जो आगे आएगी वर्ड्स, तो वहां पे आपको घूटा काट के बैठ नहीं जाना कि नहीं मैं सही हूँ, ये बंदा गलत ही है, इसको मुझे एंटरटेन करना ही नहीं है। शायद ये चीज जंगल में काम आती थी, है ना, कि मैंने पहले देखा था कि कि अगर बालों वाला ब्लैक बड़ा सा कुछ दिखता है तो भागो। सही, ये बंदा आया, सुडोल है, फैक्ट इज सुडोल है, हाँ बॉडी है, ये बस फैक्ट है, बस सुडोल है और आचार्य जी को नहीं सुनता होगा, ये स्टोरी है ना फिर। तो फैक्ट को फैक्ट की तरह बस देखना, दैट इज सीइंग बेसिकली विदाउट द ईगो इंटरफेयरिंग। नेसेसिटी ऑफ एन एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट, because the ego cannot reliably assess its own movement, the framework holds that an external reference point, a teacher, a text, a tradition, is not merely helpful but epistemically necessary. पहले तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? Epistemology was how do we know. कैसे पता? हाउ डू वी नो? तो आपको, क्योंकि आप अनरिलायबल हो, इसलिए ये नहीं पता चलेगा, इसलिए कोई एक्सटर्नल आपको एक एंटिटी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, अ टीचर, अ टेक्स्ट, अ ट्रेडिशन, टू मेरली
और ये खाली हेल्पफुल नहीं है एक टीचर का होना, ये जरूरी है। हाउ डू वी नो को जांचने के लिए। पिछली में बोला गया था ना कि खुद ही रेफरी और खुद ही खेल रहा है ईगो, तो ये आप डिसेप्शन, सेल्फ डिसेप्शन चलता रहेगा। बहुत चांसेस हैं। हाँ, चलता है, चांसेस क्या है ही, होगा ही। आचार्य जी तभी बोलते भी है ना कि गुरु अगर की जरूरत है। कि श्री कृष्ण ना बताते हैं कि कर्म योग क्या होता है तो आप कैसे फिगर आउट कर लेते, कभी नहीं कर पाते। यस 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 यस। तो ये तो नेसेसिटी। हाँ, बल लोग कहते हैं ना कि मेरे को लाइक जैसे कृष्णमूर्ति नो अथॉरिटी, या बाकी भी जो कहते हैं कि अपने पे भरोसा, अपने पे कि मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे बाहर मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं, या फिर किसी बाहरी गुरु की। और वो उस फ्रेमवर्क से चल रहे थे कि ये हेल्पफुल है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूंगा। लेकिन वो हेल्पफुल नेसेसिटी हो नहीं है, वो नेसेसरी है एक्चुअली। Okay, this is not an appeal to authority. It is why a point. This is not an appeal to authority. It is a recognition of the ego's structural limitation. The mirror cannot examine itself without another surface. The framework extends the authority of external references only as far as they demonstrably serve the ego's own thinning. No further. कि अगर आपका एक बारी काम होना बंद हो गया, प्रोग्रेस होनी बंद हो गई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ के या वेदों को पढ़ के, तो काकविस्ट जैसे समझना, उनको कौवे की टट्टी जैसे सब फेंक देना, अगर प्रोग्रेस बंद हो गई। बट दिस यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि प्रोग्रेस अभी चल रही है, आर यू ऑन द जर्नी और नॉट। वो ऐसा ना होना कि भैया मैं तो पहुंच गया, अब फेंक दो सब कुछ। इसलिए कोई बाहरी चाहिए, है ना, जो आपको एटलीस्ट आपको आपकी रियलिटी मिरर दिखाता रहे। वो कोई किताब हो सकती है, माहौल हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है। जो प्रकृति का वो बोलते हैं ना कि हाँ, प्रकृति से जो प्रकृति आपको लाभ देगी। मृत्युदायिनी और मुक्तिदायिनी दोनों है। हाँ। तो जो मांगोगे मिल जाएगा, और यही वरदान है और यही शाप भी है कि जो मांगोगे मिल जाएगा। जो मांगे और प्रकृति में क्या है, सोई सोई पाओगे। सोई सोई दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिखाने में तो प्रकृति भी सिखा सकती है आपको, लेकिन वो फिर सीधा लात मारेगी या फिर अवेलेबल है। हाँ, वो तो ऑल द टाइम अवेलेबल है। हाँ, तो आपके ऊपर है कि आप सीखोगे या फिर उसमें से नहीं सीखोगे। लात खाना ऑलवेज अवेलेबल। ये आपके पास ऑप्शंस है कि स्क्रिप्चर्स है, टीचर्स है, या चूज। सबसे पहला बस एक जो चीज ईगो कर सकती है वो बस इंटेंशन है, या वो बस वो है कि मैं चाहता हूँ अपने से फ्री होना। और वो भी शायद अब फ्रेमवर्क में नेक्स्ट आएगा कि दो ही ड्राइवर्स होते हैं, कि एक सेल्फ प्रिजर्वेशन और एक सेल्फ डिसोल्यूशन। तो आप अगर थोड़ा सा भी इंटेंट एक रखना, एक बीज होता है थोड़ा सा, उसको देते हो अगर पावर, तो फिर आप ढूंढने शुरू करते हो ये टेक्स्ट और गुरुज और बाकी चीजें, तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी। ठीक है, तो आज हमारा एपी फ्रेमवर्क का श्री गणेश हो गया है। पहली वीडियो है, हम पढ़ेंगे हम अपने टाइम पे भी, और हम इसके और पार्ट्स लेके आएंगे। तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, आप कमेंट्स में इंटरेक्ट करें। हम चाहते हैं इसको समझना अच्छे से, और आप भी हमारे साथ समझिए और हमें हेल्प करिए। आप भी पढ़िए, राइट। कुछ भी। और इसमें जो हमने बोला उसमें काफी त्रुटियां हो सकती हैं, ऑफ कोर्स। कृपया आप खुद जाके पढ़िए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।